नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर करोड़ रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए और आपके तमाम मामलात में आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें बेशुमार सहूलतें अता फरमाई हैं। अगर हम उसकी नेमतों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। उस ज़ाते पाक का, उस ज़ाते अक़दस का करोड़ हा मर्तबा शुक्र है। उस ज़ाते पाक का हर लम्हा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें ऐसा दिल और ऐसी ज़ुबान अता फ़रमाए कि हम हमेशा उसका शुक्र अदा करें। आमीन इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज हम ग़ीबत के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने कल सुना कि ग़ीबत किस चीज़ का नाम है? किसी का ऐब बयान करने का। वो ऐब चाहे उसके कपड़ों में हो, उसके किसी मामले में हो, दीनी मामलात में हो, इख़लाक़ में हो, उसके रवैये में हो, यानी किसी के मुतालिक कोई भी ऐब बयान करना जब वो ग़ीबत कहलाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम आपस में एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो। तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, इसको तुम बुरा समझते हो। अल्लाह अकबर। यानी ग़ीबत करना ऐसा है कि जैसा इंसान अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो क्या आप में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाए? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। हम में से कोई भी ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हम अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाएं। अल्लाह अकबर। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके मुतालिक क्या फरमाते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। अल्लाहु अकबर। गीबत ज़ना से भी बदतर है। और हजूर ने इसकी वजह भी बयान फरमाई है। अगर कोई शख्स बदकारी में मुब्तला हो जाता है, यानी वो ज़िना करता है, अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देता है। लेकिन गीबत एक ऐसा घटिया, ऐसा गंदा गुनाह है कि तौबा करने से भी माफ़ी नहीं मिलती जब तक उस शख्स से माफ़ी ना मांग ले जिसकी गीबत की हो। इसीलिए तो इसे गुनाह कबीरा कहा गया है और ये गुनाह बदकारी से भी बड़ा है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब मैंने ये हदीस पढ़ी, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, तो मैं समझ रही थी कि कहीं मुझे पढ़ने में गलती तो नहीं लग रही, क्या मैं ये सही पढ़ रही हूँ? लेकिन मैंने जब इसकी तफ़सीर पढ़ी, इसका आगे इसकी शरह पढ़ी, तो मैं हैरान हो गई कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत जो है वो ज़िना से भी बदतर है। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हम गीबत को गीबत समझते ही नहीं हैं। गीबत को गीबत समझा ही नहीं जाता। किसी की भी बात कर देते हैं और हमें ख़याल ही नहीं आता कि हमने गीबत की है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। तो खुदारा पनाह मांगे इस गंदे गुनाह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी इस गंदे गुनाह से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए। आपके सामने एक वाक़या पेश करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो औरतें आईं, तो हुजूर ने सामने पड़ी हुई चीज़ें उनकी तरफ बढ़ा दी। फरमाया, ये खा लो। तो अर्ज़ करने लगी, हुजूर हमने रोज़ा रखा हुआ है। आपने फरमाया कि नहीं, तुम्हारा रोज़ा तो नहीं है। वो बड़ा हैरान हुई, तो कहती कि या रसूल अल्लाह, हमारा रोज़ा है, हमने सुबह सहरी भी की थी और नियत भी की है और अब तक कुछ भी नहीं खाया और ना शाम तक खाएंगी। या रसूल अल्लाह, हमारा रोज़ा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़रा कह तो करो, यानी उल्टी करो। कह की तो उनके हलक से खून निकला और बोटियां निकली। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गिबत नहीं की? तो वो दोनों खामोश हो गई और गर्दनें शर्म से झुक गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गिबत करता है वो उसका मुर्दा गोश्त खाता है, गोया के गोश्त खा कर भी रोज़ा टूट जाता है। यानी कि गीबत करने से रोज़ा भी टूट जाता है। हम अभी भी इस बात को ना समझे कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है। गीबत ज़िना से बदतर है। गीबत करने से इंसान अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है और हम अभी भी ये ना समझे।
کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج ہوئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچتے تھے۔ میں نے کہا، جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ یعنی غیبت کرنے والوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ قیامت کے دن خود کو ہی نوچیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں اور آج یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل کبھی کسی کی آبرو ریزی نہیں کریں گے، کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب نہیں بیان کریں گے، اور اگر ہم کسی میں کوئی عیب دیکھتے ہیں تو علیحدگی میں اس کی اصلاح کر دیں، اور اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو اس طرح نہیں کرنی کہ سارے جہان والوں کو پتہ چلے کہ میں بڑی نیک ہوں اور میں اس کی اصلاح کر رہی ہوں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی میں کوئی عیب دیکھا ہے تو آپ اس سے علیحدگی میں بات کریں کہ میں نے تم میں ایسے دیکھا ہے، تم اس کو بہتر کر لو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، وہ اسے بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، بلکہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنے عمل کو درست کریں۔ آمین ثم آمین۔ اس بات میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم مل کر اپنی اصلاح کر سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔